अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो है CS619 और CS519 के जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में है। उनकी पहली असाइनमेंट आ चुकी है, तो उसके अंदर SRS बनाने को हमें कहा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि SRS होती क्या है, इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं अपने। अगर हम इस असाइनमेंट की बात करें SRS की, तो प्रोजेक्ट की बात करें कंप्लीट, तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास 4 असाइनमेंट होती हैं। सबसे पहली होती है SRS, सेकंड होती है डिजाइन डॉक्यूमेंट, थर्ड होता है प्रोटोटाइप या टेस्ट फेज, फाइनल डिलीवरेबल होता है। ये 4 असाइनमेंट होती हैं। इनमें जो आपकी SRS और डिजाइन डॉक्यूमेंट है और टेस्ट फेज हैं, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सबमिट हो जाते हैं, यानी कि ये मार्च तक सबमिट हो जाएंगे। अब जो टेस्ट फेज है या प्रोटोटाइप है, असाइनमेंट नंबर 3, इसके बाद एक वैवा होता है, यानी कि फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर होते हैं। इसमें प्रोटोटाइप में होता है ये कि आपको एक पेज बनाने को दिया जाता है, आप वो पेज बनाते हैं और उसके बाद टीचर जो है उस पेज के रिलेटेड जो लैंग्वेज वो कहता है या आपने जो लैंग्वेज यूज की होती है उसके रिलेटेड आपसे वैवा लेता है। उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल होता है और आपके फाइनल में ही तकरीबन नेक्स्ट सेमेस्टर के फाइनल जो होंगे उसके अंदर आपकी जो फाइनल वैवा होगा वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले SRS होती क्या है। SRS के अंदर जो हमारे पास है आगे 6 चीजें होती हैं। उनमें जो है सबसे पहले स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट होता है, सेकंड नंबर पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं, थर्ड नंबर पे यूज केस डायग्राम होती है, फोर्थ नंबर पे जो होता है यूज केस सिनेरियो होता है एंड फिफ्थ नंबर पे अडॉप्ट मेथोडोलॉजी होती है एंड लास्ट जो है 6 नंबर पे हमारा वर्क प्लान होता है कि हमने ये सारी चीजें जो हैं कब तक कंप्लीट करनी है जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर और किस तरह करनी है। अगर मैं स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट की बात करूं तो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में होता यह है कि हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना होता है कि इसका गोल क्या है, ठीक है, इसकी कास्ट कितनी आएगी, इसकी मार्केट के अंदर जो है डिमांड कितनी है और ये प्रोजेक्ट हमारा क्या क्या कर सकता है या हमारी वेबसाइट क्या क्या कर सकती है और क्या ये स्केल हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसके अंदर मैं आप लोगों को इजी से इजी करके बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसको मैं ओपन करता हूं, ये है PRMS यानी कि पेशेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर अगर हम आए तो ये कुछ चीजें लिखी गई हैं जिसको आपने ये रीड करना है। ये हर किसी की जो है, अगर आप असाइनमेंट फाइल के ऊपर आए, यहाँ पे ये वाली जो टाइटल है इसके सामने यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है, ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल है और नीचे जिसमें आपने SRS बनानी है वो ये वाले डॉक्यूमेंट SRS डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आपने एक मरतबा इस 2 मरतबा, 1 मरतबा, 3 मरतबा, जितने मरतबा आपको जब तक समझ है आपने इसको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपने अपनी दूसरी SRS की जो है डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर लेना है। सबसे पहले SRS को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चीज लिखनी होगी, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट का टाइटल है आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्ट का टाइटल है और मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और मेरी दूसरी फाइल के अंदर जहाँ पे मुझे कहा गया है यहाँ पे कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे ये वैसे के वैसे लिखा रहेगा। इसके नीचे यहाँ पे आपने ग्रुप आईडी मेंशन करनी है। अब ग्रुप आईडी, कुछ स्टूडेंट कहते हैं हमने ग्रुप बनाया नहीं है तो हमारी ग्रुप आईडी कैसे होगी। अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखें ये ग्रुप आईडी दी हुई है, आपने ये ग्रुप आईडी यहाँ से कॉपी करनी है। आप क्या ग्रुप बनाएं या ना बनाएं ये आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे और ये भी आप लोग अपने यहाँ पे जहाँ पे ये आपको आईडी मेंशन का कहा गया आपने यहाँ पे ये आईडी मेंशन कर लेनी है। उसके बाद आ जाता है कि आपके सुपरवाइजर का नेम क्या है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन करना है। आपकी फाइल डाउनलोड किया है उसी के अंदर, इस फाइल के अंदर जो है प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हमारे सुपरवाइजर का नेम है, ये है डॉक्टर, ठीक है, सैयद शाह मोहम्मद, ये हमारे जो है सुपरवाइजर का नेम है। हमने इसको भी यहाँ पे लेके आ जाना है। तो यहाँ तक जब आप कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट हमें बस कहेगा कि आप स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखें। साथ साथ सेव करते जाना है आप लोगों ने। अच्छा, उससे पहले कि रिविजन हिस्ट्री क्या होती है, कि आपने थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन देना है अपने प्रोजेक्ट का कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, और यहाँ पे करंट डेट लिखनी है, ठीक है, रिविजन हिस्ट्री में। और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी, जो आपकी स्टूडेंट आईडी है आपने वो लिख लेनी है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन, अब यहाँ पे जो है चीज स्टार्ट होती है जो मैं आपको कहने लगा हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट लिखना है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट आपने अपने प्रोजेक्ट को कॉपी करना है। मैंने इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी किया और यहां तक मैंने कॉपी कर लिया, टूल्स तक।
जब आपके पास, अच्छा इसका आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है, बिकॉज आपने डेली इस पे काम करना है, तो आपको पता हो कि आपने सुबह आके फिर वहीं से, जैसे ये देखें ऑलरेडी ये सारी हिस्ट्री है, तो उसी को दोबारा ओपन करके अगर उसी के अंदर दोबारा काम करेंगे, इससे फायदा ये होगा कि आपको उसको बताना नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी कमांड गई हुई है या आपकी हिस्ट्री होगी उसके पास, आप उसे कमांड देंगे तो वो उसे आगे कंटिन्यू कर देगा। मैंने इसे वो सारा प्रोजेक्ट अपना दिया, उसके बाद मैंने इसे कह दिया कि राइट, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, मैंने इसे कमांड दी थी, इसने मुझे जो है स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिख के दिया, वो मुझे थोड़ा शॉर्ट करना था, मैंने अगेन इसे कमांड दी कि शॉर्ट कर दे, तो ये इसने शॉर्ट कर दिया। आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद अपनी असाइनमेंट पे आना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर लेना है, यहाँ पे आप लोगों ने पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह ये आपके पास जो है एसआरएस के सबसे पहली जो आपके पास स्कोप था, या सॉरी आपके पास जो रिवीजन हिस्ट्री थी ऑलरेडी, वो आ गई है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पेज पे, यहाँ पे एसआरएस के नीचे यहाँ पे आपने स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखना है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और ऑलरेडी जो हमने कमांड दी हुई है इसके अंदर जाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कमांड देंगे राइट स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये देखें, इसने खुद ब खुद लिखते जाना है, जस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि लिखना किस तरह है। अच्छा, ये इसने पॉइंट फॉर्म में ले लिया है, लिख के दिया है मुझे, ठीक है। मैं इसे कहता हूं कि मुझे पैराग्राफ फॉर्म में चाहिए, ठीक हो गया, इन पैराग्राफ। तो ये देखिए, इसने मुझे पैराग्राफ फॉर्म में दे दिया, इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने उसी असाइनमेंट के अंदर जहां पे आपका स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसको खत्म करके आप लोगों ने इसको पेस्ट कर लेना है, यहां तक आप लोगों ने लिख लेना है, साथ साथ सेव करते जाना है। उसके बाद आ जाती है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है। अगर मैं प्रोजेक्ट पे हूं तो इस पे आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बताई हुई है, यहाँ पे देखिए। इसी तरह फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जिनका होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपका प्रोजेक्ट करता क्या है, उसमें फंक्शनैलिटीज क्या है, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर इस प्रोजेक्ट में मैं देखूं तो पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक है, उसकी डेमोग्राफिक है, उसके जो बीमारी होती है, जो भी उनकी लिस्ट, या डॉक्टर जो आते हैं कितने बजे आते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जो आपका सॉफ्टवेयर कर रहा होगा या एप्लीकेशन कर रही होगी, ये जो काम, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी, इन्हीं को हमने अलग अलग लिखना है। और लिखना कैसे है, वही राइट डाउन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमने फॉर्मेट दे देना है कि लिखना कैसे है, राइट डाउन द functional requirement of above project like। अब मैं इसे बताने लगा किस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि व्यू ने हमें जो फंक्शन रिक्वायरमेंट लिखते हैं वो लिखते हैं FR1 NFR1, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर मुझे लिख के दे दे। तो अब मैंने इसे कमांड दे दिया एक और, कि मुझे इस प्रोजेक्ट की आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख के देनी है। जो कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो हूँ FR1 FR2 FR3 FR4 की फॉर्मेट में, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए NFR1 NFR2 NFR3, इस तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यानी कि स्टैंड फॉर। अब इसने 10 फंक्शनल रिक्वायरमेंट निकाली है अबव प्रोजेक्ट में से। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आए, क्या हमारी 10 है रिक्वायरमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये कितनी है, तो आपने इसे अगेन कमांड देनी है कि चेक अगेन FR फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब मैंने इसे अगेन कमांड दे दिया है कि आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगेन चेक करो डीपली, अगर कोई है इसके अंदर तो वो अगेन मुझे बता देगा कि हाँ जी ये मजीद आपकी फंक्शन रिक्वायरमेंट बन सकती है। तो इस तरह आपने लिख के ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी इसी तरह आपने लिख लेनी है। जैसे कि अगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट लिखा गया है, उसके बाद हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है,
ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, अगर वार्डन है तो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, उसके बाद अकाउंटेंट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी है, उसके बाद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप ये वाली लिख सकते हैं, आप एज इट इज, ये जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एज इट इज यही वाली आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेम हो सकती हैं हर किसी की। तो यहाँ तक वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूज केस डायग्राम और बाकी चीजें कवर करेंगे।